हेलो गाइस, एनआईटी दुर्गापुर दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ। आपको जाना है एडमिशन्स, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन 2025। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पीएचडी जो सेक्शन दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पाएंगे एडमिशन एडवर्टीजमेंट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन 2025-26 और सेमेस्टर, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है 7 मई से, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हैं, लोकेशन कहाँ पर है आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलर रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। जिसमें कैटेगरी ए है, जिसमें रेगुलर स्कॉलर रहने वाले हैं उसको इंस्टीट्यूट फेलोशिप दिया जाएगा। कैटेगरी बी में ऐसे रिसर्च स्कॉलर आएंगे जिसके पास में कोई भी जेआरएफ वगैरह है या फिर फंडिंग है, ठीक है। जैसे कि डीएसटी है, यूजीसी है, सीएसआर है, डीएई है, एनबीएचएम है, डीएसटी इंस्पायर है। तो ये जो रहने वाला है वो गवर्नमेंट फंडिंग है उनके पास में, तो ये इस कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैटेगरी सी में ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो वर्किंग इन एक्सटर्नल फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एट एनआईटी दुर्गापुर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहा है उसके थ्रू अगर आप यहाँ पे पीएचडी में ज्वाइन करते हैं तो आप कैटेगरी सी से आएंगे। उसके बाद में कैटेगरी जी है रेगुलर रिसर्च स्कॉलर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और अदर हाईली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे कोई स्पॉन्सर किया जाएगा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको कैटेगरी जी से करना होगा। एंड कैटेगरी के की बात करें तो रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप सेल्फ फाइनेंस्ड, ठीक है। तो कैटेगरी के रहने वाला है वो सेल्फ फाइनेंस्ड रहने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें बी प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। इसके लिए आपके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम पेरेंट एम्प्लॉयर के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, ठीक है। कैटेगरी एफ में ऐसे आएंगे जो प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जैसे कि कोई फैकल्टी है या स्टाफ ऑफ एनआईटी दुर्गापुर है तो इसके थ्रू यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी एच की अगर बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री से है, ठीक है, प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर, तो आप इस कैटेगरी से आप करेंगे अप्लाई। कैटेगरी एच प्रोफेशनल स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च एकेडमिक या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से प्रोफेशनल स्पॉन्सर्ड तो आप इस कैटेगरी से आप भरेंगे। टाइम शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग जो रहने वाला है वो 7 जून रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपके पास में लगभग 1 महीने का टाइम है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जून को रहने वाला है। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 to 12 जून रहने वाला है। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर, वो रहने वाला है 6 जून को रहने वाला है। उसके बाद में एडमिशन टेस्ट एंड वाइवा वोज बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर रहने वाला है 24 to 26 जून। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई रहने वाला है। एडमिशन एंड इनरोलमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में 15 to 16 रहने वाला है। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ वेट लिस्ट कैंडिडेट इफ एनी जो रहने वाला है वो 18 जुलाई को जो है वो रहने वाला है। उसके बाद में एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम वेट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 to 22 जुलाई रहने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अंडर वेरियस कैटेगरीज, तो कैटेगरी ए के लिए है जिसको मतलब आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलने वाला है। तो आप जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। मेनली जो है ये लाइफ साइंस से बिलोंग करता है ये चैनल, तो मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को बता देता हूँ। यहाँ पे 4 सीट्स ओपी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में है ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 है, टोटल जो है वो 7 सीट रखा हुआ है। तो आप जो है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो जितना सीट है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी बी सी एफ जी एच आई एंड के, ठीक है। तो ऑल डिपार्टमेंट एंड फोर्स सेंटर जो है वो ये जो मेंशन्ड है इतने सारे डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें से ही
कैटेगरी रहने वाला है BCFGHINK, इसके थ्रू ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। मतलब ये सारे डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट आप अगर इस कैटेगरी से आप आते हैं तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगर आपके पास में ME, MTech, MArch, M Pharma, MS, MBA, MA, MSc, MCom, MBBS, BDS है तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं 6.5 CGPA और 60% मार्क्स होना चाहिए। ST SC के लिए 6.0 CGPA एंड 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ जो है वो CA, CMA, IC, WA, CS विथ ग्रेजुएशन डिग्री के लिए भी रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें BE, BTech, BArch, B Pharma, MCA और इक्विवेलेंट तो इसके लिए आपके जनरल एंड OBC के लिए 8.0 CGPA एंड 75% मार्क्स रखा गया है, या फिर अगर हम बात करें ST SC के लिए तो 7.5 CGPA और 70% मार्क्स रखा गया है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है कैटेगरी 1 के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NIT दुर्गापुर इन रिस्पेक्ट ऑफ OM नंबर, आप यहाँ पे दे सकते हैं डेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है NIT दुर्गापुर से, और आप उसको क्वालिफाई किए हैं तो आप जो है वो कैटेगरी A से आएंगे और आपको जो है वहाँ पे फेलोशिप मिलने वाला है, ठीक है। ऑल द डिग्री मस्ट बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC और AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। CGPA जो रहने वाला है 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज गिवन अबव द मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाला है ये। गुड एकेडमिक करियर एंड हायर क्वालिफिकेशन विल बी प्रिफर्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर अच्छा आपके पास में एकेडमिक बैकग्राउंड है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। हावेवर सेटिस्फाइंग द मेयर एलिजिबिलिटी शैल नॉट इंश्योर द कॉल फॉर एडमिशन टेस्ट और वाइस वर्सा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट सेंटर स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो अगर आपके पास में BE, BTech, ME, MTech, MS, MSc, M Pharma, B Pharma, MBBS, BDS और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, ठीक है। तो अपना देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनवायरनमेंट एंड वाटर, ठीक है। इसमें अगर आपके पास में MSc जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूट्रिशन है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइफ साइंस का भी डिपार्टमेंट है। अगर आपके पास में PG है इन सारे सब्जेक्ट्स में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी के आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास में मेडिकल इंजीनियरिंग है, BE, BTech, ME, MTech और MS और इक्विवेलेंट तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वैसे ही आप जो है अपने सेंटर के अकॉर्डिंग या फिर अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। फेलोशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कैटेगरी 1 रहने वाला है, ठीक है, मतलब जिसको रिसीव होगा इंस्टीट्यूट फेलोशिप उसको जो है वो 37,000 पर मंथ 2 ईयर्स के लिए दिया जाएगा, देन वो बाद में इंक्रीज कर दिया जाएगा 42,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग 3 ईयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NIT दुर्गापुर इज नॉट लायबल टू पे एनी फेलोशिप टू द स्कॉलर एडमिशन कैटेगरी B, C, F, G, H, I एंड K, ठीक है। तो इस कैटेगरी से आते हैं तो NIT दुर्गापुर जो है वो आपको कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज़ तो मैंने पहले से बता दिया है, और जैसे आप नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस पर उसके बाद में प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेल मांग रहे हैं, उसके बाद में वहाँ पे OTP जाएगा, देन आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर से हम जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 रखा गया है ओपन EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए एंड 250 रखा गया है ST SC एंड PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। पेमेंट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको एडमिशन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइवा वॉस, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेगा उसको बाद में पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक।
इस रिटन टेस्ट का सिलेबस जो रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर जो है उनके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च स्कॉलर अंडर कैटेगरी A B C G I एंड K की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर जैसे कि कैटेगरी F एंड H के, तो यहाँ पे आपका प्योरली जो है वो इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो डिपार्टमेंट एडमिशन लेंगे वो जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल रहने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में वहाँ आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कैटेगरी A B C के लिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल बता देता हूँ, 61,100 रुपीज़ रहने वाला है इन सारी चीज़ों को मिला करके, ठीक है। मेस चार्ज यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। कैटेगरी G H I अगर K की बात करें तो 68,100 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जो अपकमिंग सेमेस्टर रहने वाला है उसमें आपका 35,600 रुपीज़ लगने वाला है कैटेगरी A B एंड C के लिए, और 31,000 प्लस 31,100 रुपीज़ लगने वाला है कैटेगरी G H I एंड K के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। PhD रेगुलेशंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेगुलेशन है 22 के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD रेगुलेशन अमेंडेड इन जून 2022। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं कि गेट क्वालिफाइड हैं तो हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे इस PDF को ओपन किया हूँ। कैटेगरी 1 के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए आपके पास में गेट होना चाहिए, जो कि नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। कैटेगरी A के लिए अगर आपके पास में BTech BE BR का B फार्मा और इक्विवेलेंट है और गेट स्कोर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास में MTech ME MR का M फार्मा डिग्री है तो गेट है या नहीं है तो भी आप इसमें मतलब है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अदर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, एज लिस्टेड, ठीक है, विथ एनी रिलेवेंट नेट क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेट लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं CSIR UGC गेट, मतलब अगर आपके पास में गेट है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और भी नेट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे इस PDF को ओपन किया था। उसके बाद में हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हॉस्टल में ही रहना रहेगा इंस्टीट्यूट के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अगर आप रेगुलर स्कॉलर हैं तो यहाँ पे आपको रुकना ही होगा, ठीक है। अगर कोई मैरिड वगैरह है तो वो जो है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी A एंड K के लिए, कैटेगरी B C F G H I के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और कौन JPG में भरना है या PNG में रहेगा या फिर PDF फॉर्मेट में, वो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद में द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना होगा, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके जाना होगा, ठीक है। उसके बाद में सभी जो कैंडिडेट हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ओरिजिनल सबमिट करना होगा, तो इसको आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो है वो कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पे कैंसिल किया जा सकता है, तो इसको आप ये देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप फिर से इसी पेज में आएंगे। उसके बाद में ये वाला जो वेरियस सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर PhD एडमिशन ईयर 2025, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहने वाला है, ठीक है। OBC है, AWS है, ST SC है या फिर जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब अप्लाई करेंगे तो ये सारा चीज़ रहने वाला है। और यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि गेट जो स्टूडेंट है गेट क्वालिफाइड है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यही थी गाइज जो NIT दुर्गापुर की तरफ से PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। थैंक यू गाइज।